त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो एक छोटी सरकार होती है, छोटी सरकार क्या होती है कि जो अपने गांव के मुद्दे होते हैं, अपने शहर के मुद्दे होते हैं, अपने क्षेत्र के मुद्दे होते हैं, उसको जो स्थानीय लोग अपने हिसाब से और जो है कहीं ना कहीं जो है पंचायत के हिसाब से उसका जो निस्तारण करते हैं और मुद्दों पर कहीं ना कहीं फोकस करते हैं। अभी मैं धनारी में हूँ और धनारी क्षेत्र में मुझे मिली है हिमानी रावत जो कि 22 साल की है। अगर मैं बात करूं तो इस उम्र में तो लोग तो कॉलेज में छात्र संघ जीवन में जो है छात्र जीवन में छात्र राजनीति में आ जाते हैं, लेकिन एकमात्र हिमानी जो मुझे अभी तक जो लगा पूरे क्षेत्र में लगभग मैं घुमा हूं, इतनी छोटी उम्र की लड़की और पंचायत जिला पंचायत सदस्य के लिए यहाँ पे जो है उम्मीदवार, और जिस प्रकार से उनकी जो सोच है एक युवा सोच है, कहीं ना कहीं बदलने की सोचती है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर अपना क्षेत्र के, अपने राज्य के, अपने देश का अगर विकास करना है तो कमान कहीं ना कहीं जो है युवाओं के हाथ में होनी चाहिए। ऐसी जो हमारे साथ आज हिमानी रावत है, युवा है, 22 साल की लड़की है, और उनके जो विजन है और जो मिशन है उसके पीछे कुछ न कुछ रीजन है, और जानना चाहते हैं हिमानी राव से। रावत हिमानी, बहुत बहुत बधाई हो बेटा, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपके मिशन है, क्या आपके विजन है अपने क्षेत्र के लिए? तो सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, आपके माध्यम से मैं अपनी बात जनता तक रख रही हूँ। सबसे पहला तो मैंने जैसे अभी बताया कि यहाँ पर कई प्रकार की समस्याएं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जो कहीं ना कहीं बाहर नहीं आ पाती है। चुनाव तो हो जाते हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, पर वो चुनाव वो जो समस्याएं हैं वो आगे तक नहीं पहुँच पाती है। तो कई समस्याएं हैं, चाहे हमारा जो पटूड़ी की नेटवर्क की समस्या है, वहाँ पर से मुख्य मार्ग की समस्या है। यहाँ डांडा मांझो में हम देखें तो नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, अभी यहाँ पे भ्रमण के दौरान हमने देखा। और देवीधार पे अभी तक वहाँ पर हम दुकानों के बाहर बैठे हुए रहते हैं जब हम गाड़ी का वेट करते हैं। वहाँ पर स्टेशन की व्यवस्था नहीं है, शौचालय अभी तक नहीं बना है। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे धनारी क्षेत्र में वो ये है कि अभी तक ये कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं, पर जो यहाँ के जो कृषक हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, वो सबसे ज़्यादा जो परेशान हैं वो आवारा पशुओं से परेशान हैं। कृषि तो बो तो देते हैं सारी चीज़ें, पर उनको वो सबसे पहले इन सब जितने भी मुद्दे हैं, मैं तो यही कहूँगी राजनीतिक अनुभव इतना बड़ा तो अभी कोई नहीं है, सब बड़ों से सीखूंगी, आगे जो मार्ग प्रशस्त करेंगे उनसे सीखूंगी। पर यहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं, मेरा बस इतना ही प्रयत्न रहेगा, मैं अपनी आवाज़ को जनता के बल पर अपनी आवाज़ को आगे रखूँ, यहाँ की समस्याओं को आगे रखूँगी, यही मेरा प्रयास रहेगा। हिमानी, एक अंतिम क्वेश्चन है कि जिस प्रकार से राजनीति को पूरी तरह से दूषित किया गया है, चाहे वो शराब हो, चाहे वो मीट मसाला जो जितने भी हैं, लेकिन एक हिमानी रावत बहुत एक इंग चैप है, अभी कहीं ना कहीं राजनीति में उन्होंने कदम रखा है और उनकी जो स्वच्छता दिखती है कि वो एकदम साफ और सुथरी राजनीति करना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में, जिस प्रकार से जो है गाँव में शराब बांटी जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, राजनीति को पूरा राजनीतिकरण कर लिया है, कहीं जो है वोटरों को खरीदा जा रहा है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी बात कहूँगी कि जिस प्रकार से इस क्षेत्र में मैंने कदम रखा, तो कहीं ना कहीं मेरे जो मार्गदर्शक हैं, मेरी जो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, उनका पहला ये संकल्प है, ये कसम है कि भाई चुनाव के नाम पर अगर मैं समाज में एक भी वोटर्स को एक भी बूंद दारू का बांटूंगा तो मैं अपनी बेटी का खून दूंगा। ये पहला जो संकल्प लिया गया है मेरी फैमिली के द्वारा, जिनके मार्गदर्शन में मैं चुनाव लड़ रही हूँ। तो मेरा पहला संकल्प और पहला प्रयत्न यही है कि ये चुनाव स्वच्छ ढंग से लड़ा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनाव का जो माहौल इतना दूषित हो चुका है। हमारे जो सामान्य परिवार के बच्चे हैं, भले उनके अंदर योग्यताएं होंगी पर वो आगे नहीं आ पाते हैं। धनबल वालों ने इतना धनबल के माध्यम से, और ये सारी शराब की जो परंपरा जैसी बन गई है, इसके माध्यम से वो बच्चे आगे नहीं आ पाते हैं। तो पहला मेरा जो प्रयास है, जो प्रयत्न है, वो स्वच्छ चुनाव लड़ने का है, तो जो शायद सफल भी हो रहा है। जैसे हिमानी ने कहा कि वास्तव में अगर राजनीति को अगर स्वच्छता से अगर होगा, कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे भी और ज़्यादा हो जाएंगे। इसमें यही कहा जाता है कि अगर जिस प्रकार से जो है अगर चुनाव में अगर बहुत ज़्यादा पैसा धनबल से अगर किया जाएगा तो सबसे पहले तो 5 साल तक वो अपना रिकवर करेगा, तो विकास के मुद्दों पे कहाँ जाएगा? विकास धरा का धरा रह जाता है। कहीं अगर मैं कहीं ग्रामों में घुमा है, ग्रामवासियों में घुमा, क्षेत्र में घुमा है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा विकास पड़ा है कि जो पूर्व के प्रतिनिधियों ने अभी तक नहीं किया, क्योंकि राजनीति आज की डेट में केवल पैसा धनबल से जीता जाता है। बाद बाकी ये समझ लीजिए आपकी वोटरों को एक किस्म से खरीदा जा रहा है इस 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर। उसके बाद जो विकास कहीं जो है दूर तक दिखता नहीं है, और इसमें कहीं ना कहीं जो हमारी खामियां बहुत रहती है। प्रतिभा नेथानी, रफ्तार मीडिया, धनारी, उत्तरकाशी।